आज के इस वीडियो में हम सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो एमबीए चाय वाला के ऑनर प्रफुल्ल पर कोई पर्सनल अटैक नहीं है, बल्कि आज हम सिर्फ इनके बिजनेस मॉडल को एनालाइज करने वाले हैं और इसके फेल होने का कारण ढूंढने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रफुल्ल जब 14 जनवरी 1996 को एमपी के धार में पैदा हुए, तब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और जैसा कि एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में होता है, उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब कर लें। लेकिन प्रफुल्ल हमेशा से ही बिजनेस करने और एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा करते थे। 20 साल की उम्र में वो कैट के एग्जाम में फेल हो जाते हैं और उन्हें अपने करियर का पहला मेजर सेटबैक मिलता है। प्रफुल्ल एमबीए करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद जाना चाहते थे, जो कि उनके पिता का भी सपना था। लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उन्हें एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना पड़ जाता है। पर यहाँ पर प्रफुल्ल का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और इसी को देखते हुए वो कॉलेज छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रफुल्ल इस दौरान मैकडॉनल्ड्स में भी जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो काम कुछ खास पसंद नहीं आता और इसी वजह से करीब 50 दिनों तक मैकडॉनल्ड्स में काम करने के बाद वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं और आईआईएम अहमदाबाद के पास ही एक चाय का स्टॉल खोल लेते हैं। अब पहले दिन तो उन्हें 1 रुपए की भी कमाई नहीं होती है, लेकिन दूसरे दिन वो 300 रुपए कमा लेते हैं और इस तरह से प्रफुल्ल बिल्लोरे का चाय का बिजनेस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लगते हैं और उनकी सेल्स हजारों में पहुंच जाती है। अब प्रफुल्ल इसका फायदा उठाते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी अच्छी खासी ब्रांड आइडेंटिटी बना लेते हैं। साथ ही साथ वो एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइज बिजनेस भी शुरू कर देते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बहुत सक्सेसफुल साबित होता है। आज भारत में एमबीए चाय वाला की 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं और प्रफुल्ल की पर्सनल नेटवर्थ भी 25 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। अब दोस्तों, अगर इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन निकालें तो एक मिडिल क्लास से आने वाला लड़का जिसे अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं और जिसका एमबीए का सपना भी पूरा नहीं हो पाता, वो एक दिन अपनी चाय की टपरी लगाता है और इस बिजनेस को इतना बड़ा बना लेता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। अब हर मिडिल क्लास से आने वाला इंसान प्रफुल्ल बिल्लोरे की इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाता है और वो भी प्रफुल्ल की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है। प्रफुल्ल ने सबके दिमाग में ये सवाल डाला कि अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को बिजनेस करने के लिए इंस्पायर भी किया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में लोग प्रफुल्ल से इंस्पायर हुए थे? वेल, यहाँ आपके और मेरे ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं में दूंगा, क्योंकि अगर वो सच में प्रफुल्ल के स्ट्रगल और उनकी स्टोरी से इंस्पायर हुए होते तो फिर वो भी प्रफुल्ल की तरह एक छोटे से बिजनेस से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने की ट्राई करते। पर वो प्रफुल्ल के स्ट्रगल से नहीं, बल्कि उनके सक्सेस और उनके पैसे से इंस्पायर हुए थे। और दोस्तों, यहीं पर प्रफुल्ल लोगों के सामने 2 ऑप्शंस रखते हैं, जो कि मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को और भी कंफ्यूज कर देता है। प्रफुल्ल कहते हैं कि या तो आप खुद उनकी तरह स्ट्रगल करते रहें या फिर उनकी फ्रेंचाइजी लेकर पहले दिन से ही कमाई शुरू कर दें। और दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है कि हम हमेशा आसान रास्ते को ही चूज करते हैं और यहाँ पर भी लोगों ने ऐसा ही किया। लोगों ने बिना सोचे समझे बैंक से लाखों का लोन उठाया और एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइज को खरीद लिया। मार्केट में प्रफुल्ल के नाम की इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि लोग मुंह मांगी रकम देकर एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइज लेना चाहते थे। पर दोस्तों, अगले कुछ ही महीनों में प्रफुल्ल का यह बिजनेस मॉडल एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और लोगों के पैसे डूब गए। लेकिन दोस्तों, प्रफुल्ल का यह बिजनेस लोगों के लिए फेलियर कैसे बना, इसको प्रॉपर समझने के लिए हमें फ्रेंचाइज मॉडल को समझना होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रेंचाइज मॉडल की, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कोको, यानी कि कंपनी ऑन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। इसमें कंपनी फ्रेंचाइजी को ऑन भी करती है और उसके ऑपरेशंस भी कंपनी के हाथों में ही होते हैं, मतलब कि किसी भी थर्ड पार्टी का यहाँ कोई रोल नहीं होता। दूसरा है कोफो, यानी कंपनी ऑन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल, जहां फ्रेंचाइजी की ऑनरशिप तो कंपनी के पास होती है, लेकिन वो उसे किसी थर्ड पार्टी को ऑपरेट करने के लिए देते हैं। तीसरा है फोको, यानी फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें फ्रेंचाइज ओनर उस आउटलेट का मालिक होता है, लेकिन वहां के सारे ऑपरेशंस खुद कंपनी हैंडल करती है। और दोस्तों, वही चौथा और आखिरी मॉडल होता है फोफो, यानी कि फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल। इसमें कंपनी एक फ्रेंचाइज ओनर को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो और ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और इसके बदले में एक फिक्स्ड पैसे चार्ज करती है। उसके बाद से फ्रेंचाइज का पूरा जिम्मा उसके ऑनर पर ही होता है और कंपनी उसके प्रॉफिट या लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। और दोस्तों, एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइज भी फोफो मॉडल पर ही वर्क करती है। एमबीए चाय वाला अपने अंडर 3 टाइप्स की फ्रेंचाइजी ऑफर करती है, जिसमें 150 स्क्वायर फीट की जगह के लिए कियोस्क मॉडल, 300 से 400 स्क्वायर फीट के लिए डाइनिंग मॉडल और 700 से 800 स्क्वायर फीट की जगह के लिए लॉन्ज मॉडल। अब एक कियोस्क मॉडल की कॉस्ट जहां 10 से 15 लाख होती है, तो वहीं लॉन्च मॉडल की टोटल कॉस्ट करीब 40 लाख रुपए तक आ सकती है। इसमें कंपनी फ्रेंचाइज ओनर को आउटलेट रेडी करके देती है और उन्हें रॉ मटेरियल और मशीन्स भी प्रोवाइड करती है।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कई सारे लोगों ने बैंकों से